सर, तो मैंने बोला कि तो मैंने बोला सर ठीक है पिताजी, तो उन्होंने कहा कि लड़की है, ज़्यादा देर तक घर में नहीं रख सकती क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारा इनकम नहीं है। मैं किस तरह से लड़की को पढ़ाऊँगी, ये भी नहीं है। तो सर तुम क्या करें? तो पिताजी ने बोला कि तुम ट्यूशन्स करके अपनी पढ़ाई-लिखाई करोगे तो कर सकते हो, मुझे और नहीं आएगा। तो भाई ने ये नहीं किया, तो मैं सर क्या करूँ? घर में बैठी हूँ, कुछ काम भी नहीं था, तो मैं माध्यमिक एग्ज़ाम के बाद में ट्यूशन्स करती हूँ सर। उस ट्यूशन्स में करते-करते हम एचएस दिया और फिर सर बीए कंप्लीट किया। तो सर 3 टाइम मैं ट्यूशन्स करती थी और घर में भी कुछ खर्चा देती थी और अपना पढ़ाई कंप्लीट करती थी। तो सर कुछ किताब नहीं थी, कॉलेज में लाइब्रेरी में जाके किताब लेकर मैं पढ़ना शुरू किया और कोई टीचर भी नहीं थी मुझे पढ़ाने के लिए। इंग्लिश में एक टीचर था सर, उसको ही रखा क्योंकि ट्यूशन फीस भी नहीं दे पाते थे। तो मैं बहुत कष्ट करके सर ग्रेजुएट कंप्लीट किया हूँ। अब मैं ग्रेजुएट कंप्लीट के बाद में सर मुझे लॉ पढ़ने की बहुत इच्छा थी, लेकिन अफ़सोस है सर नहीं पढ़ पाई। तो क्या करें सर घर में बैठे हम कुछ नौकरी की तलाश कर रही थी, लेकिन नहीं पाई। ट्यूशन्स में मुझे मेरा बचपना कट गया सर और धीरे-धीरे जब मैं एज बढ़ने लगी, तो मेरे जो माँ है ना, तो शादी के लिए खूब ज़बरदस्ती कर रही कि ये लड़की है, ज़्यादा देर तक नहीं घर में र रख रखने के लिए। तो उनको ससुराल में जाने की तैयारी कर रही। तो मुझे सर शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तब सर धीरे-धीरे घर में बैठे-बैठे जब मैं 25 इयर्स एज हो गया था सर, 25 एज हो गया था सर, तो मेरी तब शादी हुई 2006 में। 2006 में जब शादी हो गई, तो 2006 में मेरा बेटा हुआ। मैं घर में ही थी, मेरी सास-ससुर 2 ननद थी। तो जब मैं पहली घर में आई थी सर, अच्छी चल रही थी, सब कुछ ठीक-ठाक चल रही थी। एक ननद थी घर में, जो मुझे रहने नहीं देती। मेरी ससुर, सास ने मुझे बाहर भेज सर मैं तो लेकिन भावुक नहीं होना है, चिंता नहीं करना है, अपनी जर्नी को मन लगा के बताना है, क्योंकि आप संघर्ष करके बहुत जी, मैं गरीब घर से आई हूँ, तो उन्होंने मुझे घर में रहने नहीं दी और बोला कि मेरे हस्बैंड को जो भी होता है घर में सारा दिन रहता हूँ और वो आते हैं तो उसको जो कुछ बोलता है सर, वो सुनता है तब उनकी जो बात है ना सर, उनकी बातें ही सुनती थी, मेरी कुछ बात नहीं उनमें चलेगी। तो जो बोला है सर वो बोलता है और सुनता है, तो घर में कुछ हो जाता है ऊँच-नीच और ये जो होता है सर, मैं घर में कई बार बाहर भी जा चुकी हूँ सर, क्योंकि मुझे छोटा बच्चा था, उनको देखना था। सब कुछ लेकर मैं अपने संघर्ष में ए आगे जा चुकी थी सर। और जब मुझे घर से बाहर भेजने की बात करती थी, तो मैंने एक दिन ठान ली सर, मुझे यहाँ रहना है और यहाँ रहने से और उसको दिखाना है कि हम भी कुछ
कम नहीं है सर। हम भी यहाँ रहेंगे और अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चे के साथ। मेरी वो परिवार है, मेरा संसार है। मुझे कोई नहीं यहाँ हटा सकता। जब मैं खुद नहीं जाऊँगी, तो बहुत कोशिश की सर, बहुत माने 2 साल, 3 साल, 4 साल में ऐसा होता था सर। जब मुझे मेरे माँ-पिताजी को भी आने से मना कर दिया था घर में, जे तुम आप लोग नहीं आएँगे, आपकी बेटी यहाँ रहेगी, आपकी बेटी ठीक नहीं है, आपकी बेटी कोई बात नहीं सुनती। मेरा हस्बैंड भी तब उनके साथ ही थी। तो सर मैंने मैंने मेरे पिताजी कहा, "ये धैर्य रखो बेटा, होता है सब कुछ और सहन शक्ति तुम्हें देना पड़ेगा, अपनी बेटे के लिए।" तो मैं एकदम सर, मेरे बेटा जब हुआ है, मेरे बेटे को देखभाल के लिए, मेरे बेटे को लाइफ के लिए मुझे यहाँ सहन कर संसार इससे चलती रहती थी। तो सर धीरे-धीरे 4 साल, 5 साल हो गया। जब मेरे बेटे को 6 साल हुआ था, तो सर उनकी नौकरी चली गई। तो सर नौकरी चली जाने के बाद सर वो धीरे-धीरे अपसेट हो गया था और कुछ अ, उनको दिमाग में कुछ नहीं आया था सर। तो सर मैंने उसका साथ दिया और तब मैंने उनको बोला जी, ठीक है तुम्हारा नौकरी चली गई कोई बात नहीं, कुछ तो करना है, कुछ तो करना पड़ेगा। एक बेटा है उसको भी लेना पड़ेगा और उसको भी देखना पड़ेगा और अब मेरी एक बेटी भी हुई थी सर, वो आज 9 साल की हुई है। तो संसार मेरा ठीक-ठाक है। तब मेरे पति ने बोला जी मौसमी एक वाटर प्लांट खोलने तो कैसा होगा? तो मैंने उसको बोला जे तुमको जो ठीक लगे, तुम जो कर पाते हो तो तुम करो। मैं तुम्हारा साथ हूँ। क्योंकि मुझे यहाँ रहना है, अब तुमको देखना है, मेरे 2 बच्चे हैं, उसको भी देखना है। तो सर एक वाटर प्लांट मेरे हुआ, तो वो भी 2 साल से 3 साल से कंटिन्यू मेरे हस्बैंड देखने के बाद वो एक नौकरी पाकर वो बाहर चली गई थी और 2 बच्चों को लेकर मैं ये प्लांट देख रही थी। ठीक-ठाक ही चल रहा था सर। फिर एक बार जब मेरे पति बाहर से आई है थे सर, तो उसको बाइक में जब वो कलकत्ता जा रही थी, तो सर उनको एक्सीडेंट हुआ था सर। और एक्सीडेंट होने के बाद तो उनको जो लेफ्ट टाँग था, पूरा-पूरा टूट गया सर। वो चल भी नहीं पा रहा था। तो सर उनको 3 महीने के बिस्तर पे सर रखना पड़ा। तो मैं एक लेडी होकर पूरे संसार, वाटर प्लांट, दोनों बच्चे, सबको सँभालती, सबको सँभालते हुए मेरे हस्बैंड को 3 महीने के अंदर ही 2.5 महीने जब हुआ, तो मैंने उसको खड़ा कर दिया, एकदम। क्योंकि मुझे उसको ठीक करना है कि वो मेरा एक अ, स संसार के एक माता है सर। अगर वो ठीक नहीं रहेगा तो हम कैसे चल पाएँगे सर। ये सर होकर मैं कंटिन्यू उनको देखभाल किया है सर, खुद देखभाल किया है सर। किसी को नहीं लिया है सर। 2 बच्चे को लेकर, एक बिज़नेस को लेकर मैंने चल पड़ी। तो सर तब उन्होंने मेरा सास और मेरा जो हस्बैंड था, तो एक धीर मन स्थिर हुआ है कि हाँ, जो मैंने उनको लिए सोचा था, वैसा नहीं है। क्योंकि मुझे भी उनको व्यवहार है और जानना है और उनको भी मुझे जानना है। तो जान गए सर मैं कैसी लड़की हूँ, तो ठीक-ठाक है। तो घर में बैठे-बैठे सर कुछ प्लान कर रही थी मैं, फिर और क्या करे, एक क्योंकि मेरे बेटों को भी एक
सर शरीर में कुछ प्रॉब्लम था, तो 6 साल उनको लिए मैंने बहुत बहुत माने सर भुगता हूँ। तो तब मेरे जो सीनियर अपलाइन है, कृष्णा करार, तो उनको घर में मैं जाती थी और वेस्टेज में के बारे में कुछ नहीं मैं जानती थी। वेस्टेज क्या है? वेस्टेज में मैं कोई प्रोडक्ट है क्या कोई नाम है, कुछ भी नहीं जानती थी सर। तो एक दिन मैंने गया हूँ, तो मैंने बोला सर मैडम ने था सर, तो मैंने मुझको बोला, "जे मौसमी तुम अपने बेटे के लिए कुछ प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो?" "कैसा प्रोडक्ट?" तो बोला वेस्टीज है, वो एशियो है। तो मैंने कुछ नहीं बताया सर, ऐसे मैं कुछ नॉर्मली बोल के मैं चली आई थी। तो बोलने के बाद फिर फ़ोन किया, हमसे तुम कुछ बोल नहीं पाओगे? मैंने सर नहीं, मैं उसके बारे में मैं नहीं सोच सकता। तो एक दिन फिर मैं उसके घर गई थी और जाने के बाद उन्होंने बोला, "जी, ये जो प्रोडक्ट है, तुम्हारे बच्चे के लिए ठीक-ठाक है।" तो मैंने बोला जी मुझे जो मोटापा है ना, वो कमाना है, कैसे? तो उन्होंने बोला जो तुम नोनी खा लो। नोनी तो मैंने नहीं देखा, कैसा है नोनी? वो नोनी दिखता कैसे है? तो मुझे बिल्कुल पता नहीं। तो उन्होंने बोला नोनी को दिखाया, तो देखा मैंने इतना बड़ा कैप्सूल, तो कैप्सूल होगा, हाँ, तो तुम क्या देखा है कैप्सूल होगा। तो नहीं, 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 इतना दवाई मैंने नहीं खा। बोलो दवाई नहीं है, वो आयुर्वेदिक है, तुम खा सकते हो। ठीक है सर, ठीक है मैम, मैं फिर अ, बोलूँगी आपको। तो एक बार मैं फिर गई थी उनके पास और तब मुझे बोला कि तुम यहाँ जॉइन भी कर सकती क्या है? तो मुझे वेस्टीज एक नेटवर्क कंपनी है, तो तुम काम भी कर सकते हो इसमें। तो बोला क्या है? तो तब ने मुझे बोला जी ठीक है, मेरा जो सीनियर है, मैं उनको एक बार मेरे घर में बुलाऊँगी और तुम देखना कि कैसे तुम इस कंपनी में जॉइन हो पाओगे, कैसे बिज़नेस कर पाओगे, तुम देख ठीक है। तो तब 1 महीने के बाद तो मेरा फ़ोन आया था, मेरा सीनियर का। तो उन्होंने बोला मौसमी तुम अभी आ जाओ, मेरा सीनियर आया है। तब मैं गया था सर, तो जाने के बाद देखा मैं शांति मैम बैठी थी। खूब बहुत नया है, कभी नहीं देखा। तो उन्होंने अपने बारे में बोला कि बिज़नेस कैसे करो मैं करती हूँ, बिज़नेस में ऐसा है। तो पहली जानकारी के लिए सर कुछ भी नहीं समझ में आया मुझको। तो सर फिर एक दिन मैंने फ़ोन भी किया था, तो फिर एक दिन सर मैं आया था, तो उन्होंने बैठा कर मुझे बिज़नेस प्लान समझाया। थोड़ा-थोड़ा समझ में आया था सर, तो तब भी मैं विश्वास नहीं किया था। तो मेरे हस्बैंड का शुगर अचानक में मुझे पता ही नहीं उसका इतना शुगर है। तो मोटापा था सर, तो अचानक उनको माने चेहरा इतना बदल गया, मैं भी सोच में पड़ गई थी, ये हुआ क्या? तो अचानक वो शुगर टेस्ट किया। अचानक बोला, "तुम्हारे तुम अपना शुगर टेस्ट करो।" तो देखो अचानक हो सकता है। तो उन्होंने शुगर जब टेस्ट किया, तो 550 शुगर था सर। 550 शुगर था, तो उन्होंने मुझे आकर बोला
मौसमी मेरा इतना शुगर बढ़ गया, कभी नहीं सोचा था। तो तब मैंने, जो मैम ने बोला था कभी नोनी, तो मैम को मैंने बोला जी मेरे हस्बैंड को शुगर था क्या करें। तो मैम ने बोला था कि तुम नोनी, फ्लैक्स ऑयल और गैनोडर्मा विश्वास के साथ तुम उनको दो। तो मैम को भी फोन किया था, मैंने फुट पैच के लिए बोला था। तो मैंने फुट पैच तभी नहीं दिया, मैंने ये 3 प्रोडक्ट उसको दिया। सर 3 प्रोडक्ट देने के बाद तो खा रही थी। जब वो दिन 15-16 खा लिया, खाने के बाद जब वो शुगर टेस्ट किया था, तब शुगर नॉर्मल हो गया था सर। जो 350 शुगर था, वो शुगर 198 हो गया था सर। तो मुझे तब विश्वास हुआ जे कुछ तो हो सकता है। तो मैंने फिर मैम को फोन किया, तो बोला मैम मैं ज्वाइन होंगी प्रेस्टीज में। तब भी मैं वाटर प्लांट ही देख रही थी, दोनों बच्चे घर से बाहर कम निकली थी। तो तब मैंने ज्वाइन किया था सर। जब प्रेस्टीज में ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद मैंने मेरे हस्बैंड को नहीं बताया था कि मैं प्रेस्टीज में ज्वाइन कर रही हूँ। तो वो दवाई तो खा सप्लीमेंट तो खा रही थी। खाने के बाद मैंने उससे पूछा तुम क्या फील करते हो ये सप्लीमेंट खाकर। तो वो बोल रहा जी मेरा जो शरीर में जो दर्द, जो वीकनेस था, वो सब धीरे धीरे कट गया है। बहुत बेटर फील कर रही हूँ मैं। तब मुझे और भी अच्छा लगा, विश्वास हुआ। तब मैंने उनको बोला कि मैं भेस्टी ज्वाइन करके अभी आ रही हूँ। तो उन्होंने बोला था तुम ज्वाइन करके क्या करोगी, कैसे काम को आगे बढ़ाओगे। कोशिश कर रही हूँ, अभी अभी ज्वाइन किया है, इतना सोच के काम तो नहीं किया है। तो काम पे जब मैं आगे बढ़ रही हूँ, तो कुछ तो करके दिखाऊंगी। ठीक है, धीरे धीरे तब वो मुझे तब भी वो ठीक से नहीं सपोर्ट किया था। तो धीरे धीरे बिजनेस कर रही थी। ब्रोंज डायरेक्टर हुआ। मैम मुझे थोड़ी थोड़ी बिजनेस प्लान बता रही थी और सप्लीमेंट के बारे में बोल रही थी, कैसे लेग करनी थी उनको बारे में बोल रही थी। 6 लेग मैंने किया और 6 लेग करने के बाद तो जो ज्वाइन किया था, तो हर कोई लेग बिलिंग भी नहीं कर रहा था। तो मुझे भी बहुत टेंशन है, जो वेस्टीज में कोई ठीक से काम नहीं कर रहा था। कैसे हम इनको ये काम शुरू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो मैम ने बोला धीरे धीरे तुम काम को आगे बढ़ाओ, टेंशन मत लो, अपने बिजनेस प्लान को ठीक से करो और सप्लीमेंट के बारे में ज्यादा फोकस करो। तो धीरे धीरे मैंने सप्लीमेंट के बारे में भी फोकस किया, क्या कौन सप्लीमेंट कैसे खाना है। मैं भी अपने लिए खुद सप्लीमेंट खा रही थी। मेरे माने आंवला, एलोवेरा मैं खा रही थी, क्योंकि मुझे गैस का बहुत प्रॉब्लम है। मैं खाना ज़्यादा नहीं खा सकती। मैं 8 बजे के इतना प्रॉब्लम होती थी, मैं जब मुझे 8 बजे खाना रात में 8 बजे खाना पड़ता है। मैं ज़्यादा रात में नहीं खा सकती थी। तो एक चमत्कार हुआ है, जब मैं लिवर हेल्थ, आंवला और जब एलोवेरा खाया हूँ सर, तो धीरे-धीरे दिन 15-16 के बाद मैंने देखा और धीरे-धीरे जो 1 मंथ हो गया सर, तो सर धीरे-धीरे अचानक मुझे बहुत बेटर फ़ील हुआ था और मैं अब
8 बजे नहीं खाती थी सर, रात 12 बजे कि 1 बजे, कोई बात नहीं सर। बहुत अच्छी तरह मुझे प्रोडक्ट काम किया था। तो इसी तरह मैंने और भी विश्वास मुझे आ गए थे, क्योंकि वेस्टीज में जब मैं जॉइन किया हूँ और जॉइन करने के बाद जो सप्लीमेंट मैं, मेरे हस्बैंड और मैं और मेरे बेटा जो कोलेस्ट्रॉल खड़ा था, तो बहुत बेटर फील हुआ और विश्वास खुद खाकर विश्वास हो गया था सर। दूसरों को विश्वास देने के लिए मैं कोशिश कर रही थी। तो 6 लाख हुआ और बिज़नेस भी शुरू-शुरू में था, तो और प्रोडक्ट भी शेयर कर रही थी सर। और धीरे-धीरे 1 साल के बाद, 2 साल के बाद मैं धीरे-धीरे सिल्वर डायरेक्टर में भी आ गया। तो मेरे और जो सास मेरे को नहीं देख पाती थी, मुझे नहीं पसंद कर रही थी, तो उसको इतना इस अ, कोरोना के टाइम जब उनको इतना बुखार और इतना शरीर में शुगर बढ़ गया था सर, उन्होंने एक बार कहा था, "जे तुम्हारा सप्लीमेंट मुझे नहीं चाहिए। मेरा में जो बेटा बेटा मुझे डॉक्टर दिखाएगा, तो ठीक हो जाएगा।" ठीक है, नहीं दिखाऊँगी सर। ठीक है, जाओ तुम्हारे माँ को डॉक्टर के पास ले जाओ और डॉक्टर के पास जाकर वो अगर ज़्यादा हो पाए तो ठीक है, मुझे मेरा सप्लीमेंट नहीं खाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। तो सर जो रात 2:30 बजे जब हुआ, तो उनका प्रेशर इतना बढ़ गया था और उतना उसको हार्ट का प्रॉब्लम है सर, इतना बढ़ गया था कि वो उम, गैस अप डाउन हो रहा था सर, तो वो साँस भी नहीं ले पाता। बेटे को बोला, तो बेटा बोला, "क्या करें मौसमी, क्या करें मौसमी?" तो मैंने एलर्जी 9 उनको तभी दे दिया और देने के बाद 5 मिनट के बाद वो खड़ा होकर उठ गए, एकदम। जब खड़ा होके उठ गए, तो वो मेरे हस्बैंड को बोला जे क्या दिया था? तो मेरे हस्बैंड बोला वो एलर्जी 9 दिया था मौसमी ने तुमको। बोला अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो धीरे-धीरे वो डॉक्टर के पास भी गई थी। डॉक्टर ने बोला ये कोरोना का सिम्पटम है, तो उसको अभी-अभी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। तो मेरा हस्बैंड मैंने मुझे फ़ोन किया था। मैंने बोला उसको कोई हॉस्पिटलाइज़ नहीं करोगे, तुम सीधे घर ले आओ, मैं देखती हूँ क्या हुआ है। तो सप्लीमेंट की थोड़ी-सी नॉलेज मैंने मेरे अपलाइन डायमंड डायरेक्टर शांति भट्टाचार्य, वो उनको मैंने फ़ोन किया, तो उन्होंने मुझे जो प्रोडक्ट सजेस्ट किया, तो घर में ही था वो प्रोडक्ट, मैंने उसे दिया। तो देने के बाद और जो एयर प्यूरीफायर मेरे घर में था, उनको लगा दिया घर में। तो लगा देने के बाद वो बहुत बेटर फ़ील कर रही थी और 2-3 दिन के बाद वो पूरा ठीक हो गए थे सर। और ठीक होने के बाद वो जब उनको बेटा मुझे अपने माँ से पूछते हैं तो तुम ठीक हो? अभी तुम्हें डॉक्टर के पास मुझे जाना है। तो इस मेरे सास ने ये तो बोला जे मुझे कोई डॉक्टर के पास नहीं जाना है। मुझे वेस्टीज के सप्लीमेंट में भरोसा है और मैं वो ही खाऊँगी। मैं कोई डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी। तो सास तो बहुत सबकी ठीक नहीं होती है। सास-बहू में अनबन होती ही रहती है सब घर में। तो मैं ये बोलूँगी कि मुझे देख पाया ना पाए तो बात की बात है।
सप्लीमेंट में मैंने अपने सास को ठीक किया और वो हर वक़्त बोलती रहती है, कि मेरी बहू ने ठीक किया है। ये बात मुझे बहुत अच्छा लगता है कि 15 साल के बाद सास के मुँह से ऐसी बात सुनना, मेरा तो किस्मत ही बदल गई सर। तो आज तक उन्होंने वो सप्लीमेंट भी यूज़ करती है, कोई डॉक्टर के पास नहीं जाती। सब कुछ तुलसी ड्रॉप है और थोड़ी-थोड़ी देर अल्ट्रा प्रोटेक्ट जो है, उसको घर में स्प्रे कर दिया था, पूरा बेटर। तो ऐसे ही जर्नी चल रहा था और मेरे बेटे को मैं विटामिन भी खवाता था क्योंकि विटामिन वो बहुत पढ़ने लिखने में कोई उनका मन नहीं लगता था। तो विटामिन खाने से थोड़ा-थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा था और मेरा एक डाउनलाइन भी है, वो अभी मीटिंग में है, सुमित्रा नंदी। तो उन्होंने एक बार फ़ोन किया था, तब दुर्गा पूजा चल रहा था। तो उनका उनका भी वही सिस्टम हुआ, उनका प्रेशर और शुगर अचानक बढ़ गई थी। तो उन्होंने फ़ोन किया था मुझे, मौसमी तो उसके घर भी मैं जाती थी, कभी प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया, थोड़ा नीम सोप, पेस्ट यूज़ किया। तो उनको मैंने बोला था सप्लीमेंट के लिए, तो कोई ज़बरदस्ती नहीं किया था मैं, वो भी किया है और मैं जाती थी, आती थी, ऐसे ही काम डाउनलाइन पे चलता था और चलते-चलते मैंने तो उन्होंने बोला, जे मौसमी मुझे अचानक प्रेशर हाई हो गया था, शुगर हाई हुआ था। तो मैंने बोला तुम लोग कभी नहीं फ़ोन किया था नहीं, मैं कैसे बोल पाऊँगी? तो मैं उनके घर गई थी और घर जाने के बाद मैंने उनको सप्लीमेंट दिया था और वो सप्लीमेंट खाने के बाद बहुत अच्छा बेटर फ़ील कर रही थी और अभी कोई डॉक्टर के पास नहीं गई थी, वो अभी तक सप्लीमेंट ही खा रही थी। तो वो गैनोडर्मा खाती थी, नीम खाती थी, डॉक्साइल खाती थी, लिवर हेल्थ खाती थी। अभी तक उन्होंने ऐसा ही प्रोडक्ट खाती रहती है और वो जो 10 बीबी भी नहीं क 10 बीबी भी नहीं करती, वो अब सीएनसी की 100 पीवी कर रही थी। प्रोडक्ट यूज़ करके उनको बहुत बेटर फ़ील हुआ और वो आज तक भी वही प्रोडक्ट खा रही थी। तो सर मेरे वेस्टेज में आने का यही मकसद है, सबका सब एक सपना होता है, गाड़ी, बाड़ी, सबके सब सपना होता है। मेरा भी सर कार थी, घर में 2-2 कारें थी, तो अचानक मेरे हस्बैंड के नौकरी चली गई कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम के होने के बाद मैंने उन्हें बेच दिया है सर। तो गाड़ी का मुझे भी शौक है और वेस्टेज में देखा है गाड़ी है, ट्रैवल है और होम होम भी मैं बना सकती हूँ। तो गाड़ी का मुझे भी शौक है क्योंकि हाथ से निकल गई है। कभी तो था, तो एक सपना चली गई, तो फिर नया सपना मैं मैं फिर लौट के वो आएगी। इस चीज़ में कोशिश करूँगी कि वो सपना फिर मुझे लौटाए, मुझे फिर गाड़ी मेरे घर में चली आए। तो मैं वेस्टेज में आई हूँ, तो सपना लेकर ही क्योंकि जो सप्लीमेंट मैंने जिनको-जिनको दिया है, उनको सब बेटर है सर। तो यही यही मन में कोशिश करूँगी सर, जो मैंने सबको अच्छा किया है और अच्छा फिर दूसरों के बाद मैं कर सकती हूँ क्योंकि सपना हर कोई देखता है, मुझे भी देखना है सपना, इसलिए मैं वेस्टीज जॉइन किया हूँ और धीरे-धीरे ट्रेनिंग भी ले रही हूँ सर। और एक बात है सर, वेस्टीज में जब मैं जॉइन कर रही हूँ, तो लेक तो सर हुआ है, लेकिन फी भी नहीं बढ़ रहा था।
थोड़ी-थोड़ी बिलिंग तो कर रही थी, सब कुछ, कोई किसी को मैंने ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकती। समझा रही हूँ, प्लान समझा रही हूँ, बिज़नेस सब कुछ, सभी कोई बिज़नेस प्लान नहीं समझते। कोई-कोई प्रोडक्ट, कोई ब्यूटी प्रोडक्ट, कोई-कोई टूथपेस्ट तो यूज़ कर रही थी। तो जब से अंजनी सर ये सिस्टम चालू किया है, स्टेप नंबर 1 की, तो धीरे-धीरे सर मैं प्लान अंजनी सर की मीटिंग ले रही थी और धीरे-धीरे प्लान को समझ रही थी और समझ रही रहने के बाद धीरे-धीरे मैं अपने टीम को जाकर थोड़ी-थोड़ी बैठाकर समझा रही थी। तो धीरे-धीरे मैं देख रही थी कि सिस्टम में मेरे लेग से कोई चेंज हो रहा था। जो 5 पीवी कर रहा था, कोई 10 पीवी कर रहा था, कोई पीवी भी नहीं कर रहा था। तो धीरे-धीरे वो पीवी कर रही थी और मेरे टीम पे ग्रो अप हो रही थी। तो मैं जुलाई में स्टेप 1 कंप्लीट कर चुकी थी। तो ऐसी बातें सर के आज स्टेप 1 के बाद जब हुआ है सर, टीम को ग्रो अप हुआ है, मेरे पीवी भी न बढ़ चुकी है सर और धीरे-धीरे और भी पीवी बढ़ाने की कोशिश करूँगी और स्टेप नंबर 1 में मैं जा चुकी थी और सिस्टम के आने के बाद में सर वेस्टिज के माध्यम से मैं राजगीर ट्रिप किया हूँ। बहुत आनंद मिला है। पूरे वेस्टिज टीम के साथ मैंने घूम चुकी हूँ। हाँ, तो बहुत कुछ आनंद मिला है सर क्योंकि जो म मैंने कुछ सोचा भी नहीं था कभी कि मैं इस तरह पहुँच जाऊँगी और धीरे-धीरे राजगीर में जो अ, मीटिंग लिया और सबके साथ एक साथ होकर घूमना बहुत ही अच्छा लगता है सर और धीरे-धीरे मैं मेरे भी टीम है और टीम को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगी और जो मेरे लेग है, 6 लेग है, 6 लेग के जो मैं धीरे-धीरे कोशिश कर रही हूँ कि उनको भी स्टेप 1 में मैं लेकर आऊँगी। मेरे एक टीम से तो एक स्टेप 1 हुआ है सर और बाकी भी लेग से मैं कोशिश करूँगी कि स्टेप 1 हो और धीरे-धीरे मैं टीम को आगे बढ़ा सकूँ। तो प्लान के बारे में अभी तक सर कुछ माने समझा नहीं, धीरे-धीरे समझ रही थी। शांति मैम धीरे-धीरे प्लान को बोल रही थी, शंकर सर जाए, उसके साथ भी प्लान समझ रही हूँ और मेरे जो टीम है, मैं टीम के साथ भी प्लान शेयर कर रही हूँ और सब हफ्ते में 1 दिन मीटिंग लेने की तैयारी चल रही है सर। तो सब कुछ ठीक-ठाक है सर और दिस चीज़ के जो त्रिमूर्ति वॉरियर्स में नेक्स्ट प्रोग्राम पटना तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम था, बहुत ही अच्छा लगा। सबसे पहले मैं बोलूँगी सर, मेरे हस्बैंड कभी ये साथ नहीं देते थे। वो प्रोडक्ट लेते थे, सब कुछ खाते थे लेकिन साथ नहीं देते थे। जब राजगीर में वो गया है, राजगीर के जाने के बाद उन्होंने देखा जे कैसे परिवर्तन है, कैसे चल रहा था। तो अभी उनको साथ विश्वास हुआ है और मेरे साथ खुद ही बोल रही मैं पटना जाऊँगी और तुम्हारा सेमिनार भी देखूँगी। तो चलो साथ में गया। सर जितना भी सम्मान मिला सर बहुत है क्योंकि कभी नहीं सोच पाया था कि वेस्टिज में आकर इतना सम्मान मिलेगा, इतना इतना जगह मिलेगा।
तो बहुत ही अच्छा हुआ सर, और धीरे-धीरे आगे और बढ़ूँगी और कोशिश करूँगी कि धीरे-धीरे आगे बढ़ने के लिए। और जब पटना गई थी तो मेरे हस्बैंड बोला कि वेस्टेज में तुम जो आए तो इतना सम्मान मिला है तुमको, तो तुम क्या करोगी? तो मैंने बोला, तुम जब मेरे साथ दोगे तो मैं और भी कुछ काम आगे बढ़ा सकूँगी, क्योंकि तुम भी प्रोडक्ट लिया है। मुझे, हाँ सर, मैंने प्रोडक्ट लिया। उसमें मैंने प्रोडक्ट लिया है, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ। और तुम जब और मुझे बोला कि तुम धीरे-धीरे ग्रो अप करो, तुम्हारे साथ हूँ, और मैं भी टीम बढ़ाने की मैं कोशिश करूँगी सर। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, मेरे हस्बैंड को सपोर्ट मिला, क्योंकि एक दिन था सब मेरे खिलाफ थे। तो अभी-अभी मेरे पतिदेव भी मेरे साथ है, क्योंकि वेस्टेज में आने के बाद इतना सब कुछ हुआ है, तो मैं इसे कैसे छोड़ सकती हूँ? मेरे बेटा है, बेटी है, वो भी वेस्टेज में बहुत ही तरह से मेरे वहाँ तुम करो बेस्ट, मैं भी तुम्हारा साथ हूँ। तो बहुत ही अच्छा लगता है सर। और सर बोले कि अ, ये सर, हम लोग ऑफिस भी जाते हैं सर, एक साइड में थोड़ा-सा मीटिंग करने के, लेडीज़ मीटिंग भी होता है सर, क्योंकि ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी मुझे कुछ सीखना है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ जानना है। तो हम लोग एक साइड में जाते थे सर, ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में जो ट्रेनिंग लेता है सर, ट्रेनिंग भी लेती हूँ सर, धीरे-धीरे। और अभी तक तो लॉकडाउन में तो सर ऑनलाइन भी मीटिंग होता है सर, ऑनलाइन में मीटिंग लेती हूँ। हर वक़्त टाइम नहीं मिलता, क्योंकि बेटी का एग्ज़ाम चल रहा था। तो सब कुछ थोड़ी-थोड़ी सीख रही हूँ सर, आगे जाकर ग्रो अप करूँगी और धीरे-धीरे और भी कुछ बोल पाऊँगी सर, क्योंकि फर्स्ट मुझे स्पीच देना है, ज़्यादातर नहीं बोलूँगी सर। तो फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट एड 8 हुआ था सर, फर्स्ट जॉइनिंग में, फर्स्ट एड 8 हुआ था सर, वो मेरा फर्स्ट जॉइनिंग है बेसिक के, और मेरे लिए से ही फर्स्ट लेग है वो। आज वो भी मैच्योर हुआ है, वो भी आगे बढ़ रही है सर। तो इस तरह मेरे डाउनलाइन धीरे-धीरे ग्रो अप हो रही है, मुझे भी अच्छा लगता है, और धीरे-धीरे साइड में भी मैं मेंटेन कर रही हूँ। चाहती हूँ वो भी स्टेप 1 पे धीरे-धीरे जो बाकी सब ले गए, मैं स्टेप 1 में आए, थोड़ी मीटिंग ले, मैं सबको बोल रही हूँ, तो वो भी सिल्वर डायरेक्टर अचीव किया है इस महीने में। अम, और सर धीरे-धीरे मैं ये खुद को भी ग्रो अप करूँगी सर, क्योंकि मुझे सिल्वर है, फिर गोल्ड में जाना है, और गोल्ड में जाने के बाद सिल्वर होने के बाद मैं गोल्ड में जाऊँगी। धीरे-धीरे जिनको तैयारी चल रही है सर। और सर सर हिंदी हिंदी अटक गई है सर। हेलो। बहुत बढ़िया, और 5-7 मिनट आपने जो बचा हुआ है जर्नी भी बताते चलिए। क्योंकि सर अंदर सर, तो सर